हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ और टेंथ क्लास के जो सिलेबस में चेंज आया है। ये सिलेबस में चेंज जो आया है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके फ्यूचर स्टडी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। मैथ्स का पेपर आप सब जानते हैं कि मैथ्स का पेपर जो होता है वो होता है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पेपर। स्कोरिंग पेपर है सबसे ज़्यादा और 10 सीजीपीए लाने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है। हम जानते हैं सभी, ये जो पेपर है हमारा मैथ्स का, ये पेपर है हमारा 100 मार्क्स का। ये पेपर जो है हमारा 100 मार्क्स का है, बट इस बार कुछ चेंज आया है जिसे हमें देखना है। इस 100 मार्क्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यस, देयर इज टू पार्ट्स। मैं आपको दिखाता हूं कि किस दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट जो है वो है इसका 80 मार्क्स का, और जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है 20 मार्क्स का। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा 80 मार्क्स का, उसके बारे में भी बात करते हैं हम, और जो सेकंड पार्ट है हमारा 20 मार्क्स का, उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिए। पहला पार्ट जो है वो है 10 मार्क्स के लिए। ये 10 मार्क्स जो मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपके यूनिट टेस्ट से। यस, आपके जो स्कूल में टेस्ट होते हैं उन टेस्ट से ये 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। जो नेक्स्ट 5 मार्क्स हैं वो आपको मिलेगा आपके ही स्कूल से, और वो मिलेगा आपको आपकी नोटबुक को प्रिपेयर करने के लिए। यस, मैथ्स की नोटबुक को प्रिपेयर करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड द लास्ट 5 मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको एक्टिविटी के। जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स होंगे उसके लिए आपको 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं ये आपको प्रॉपरली कहां से मिलेंगे? स्कूल से। तो ये स्कूल से आपको प्रॉपर मार्क्स मिलने वाले हैं जो 20 मार्क्स हैं। और 80 मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे? जब हम बात करते हैं 80 मार्क्स की, तो 80 मार्क्स मिलेंगे आपको आपके एग्जाम से। एग्जाम्स यानी आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। और ये एग्जाम अगर आप 9th क्लास के हैं, अगर आप 9th क्लास के हैं तो स्कूल में होगा, और अगर आप 10th क्लास के हैं तो ये जो एग्जाम होगा आपका सीबीएसई लेगा। और ये एग्जाम जैसे पहले पैटर्न हुआ करता था बिल्कुल वैसे ही होगा। आपका सेंटर पड़ेगा और आपको वहां जाके अपना एग्जाम देना है। अच्छा, इस एग्जाम
में क्या क्या आएगा। इस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे आपके बुक के सारे चैप्टर्स। यस, आप सही सुन रहे हैं, जो आपके सारे चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 टू 15, ये सारे चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। यस, और ये जो एग्जाम होगा आपका 15 चैप्टर्स का, वो होगा मार्च में। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वैल्यू अब बढ़ने वाली है, क्योंकि जब भी कुछ नया चेंज आता है तो उससे आपके पूरे कोर्स का सिस्टम बदल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम ये 15 चैप्टर पहले पढ़ेंगे और उस 15 चैप्टर को पढ़ने के बाद एग्जाम्स देकर आएंगे। बेसिकली इसका पर्पस ये पता लगाना है कि एक बच्चा कितने टाइम तक अपने सारे चैप्टर्स को रिटेन कर सकता है। और आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप इन 15 चैप्टर्स को 3 to 4 टाइम्स करिए और ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे और भी बतानी है आपको, वो ये है कि आपको बोथ कंडीशंस में, मतलब जब आप 80 मार्क्स के लिए बात करते हैं, एग्जाम्स देने जाएंगे आप, यू रिक्वायर्ड मिनिमम 33%। आपको मिनिमम 33% स्कोर करना है। सिमिलरली हेयर आपको मिनिमम 33% स्कोर करना है। ये रिक्वायरमेंट है सीबीएसई की। और हम बात कर रहे हैं 9th और 10th के लिए, तो ये जो मैथ्स का सब्जेक्ट है 9th और 10th का, दोनों का पैटर्न सेम है। दोनों का पैटर्न सेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब अपने तैयारी करें तो कुछ इस तरीके से करें कि आपको अपने 80 मार्क्स के एग्जाम के लिए सब कुछ आता हो, और आप अपने स्कूल से यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स गेट करें, अपनी नोटबुक को अच्छे से प्रिपेयर करें और अपनी एक्टिविटी के 5 मार्क्स जरूर लें। ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।